माहिरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मैं प्रीता को अपनी लाइफ से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उसको मारने के लिए रेडी हो सकती हो तो ये ड्रामा तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन क्या कमाल का ड्रामा किया है। तुम्हारी एक्टिंग इतनी रियल थी कि वो इंस्पेक्टर डर गया। उसे ऑन द स्पॉट उस प्रीता अरोरा को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना, वो प्रीता अरोरा से बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा। रहना ही पड़ेगा ना स्ट्रिक्ट। प्रीता ने मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश की है। अच्छा सुनो, ये जो तुम्हारी खुशी है ना, तुम अपने तक ही सीमित रखना। किसी से भी बात शेयर मत करना। जो शेयर करना है सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करना। तुम्हारी मॉम या करीना आंटी को तो कभी मत बताना कि तुमने ये सब ड्रामा प्रीता अरोरा को फंसाने के लिए किया है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, प्रीता अरोरा को मारने का आइडिया मैंने तुम्हें दिया, गुंडे मैंने हायर किए, सारा प्लान मेरा था। लेकिन तुमने ये जो फाइनल टच दिया ना, आई थिंक वो केक के ऊपर जो चेरी होती है ना, वो थी। परफेक्ट था। अब मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारा माइंड भी मेरे जैसा स्मार्ट है। ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे जैसी स्मार्ट नहीं, तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। तुमने तो सिर्फ मेरी एक्टिंग यहाँ पे देखी ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं उसके पहले मैंने क्या किया था। वो जो डॉक्टर है ना, जिसे प्रीता जानती है, मैंने उसको प्रीता के खिलाफ कर दिया। ऐसी कहानी सुनाई थी ना कि वो एक बार में ही मेरी बात मान गया। स्मार्ट हूँ मैं। कितना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है लड़की। पता नहीं खुद को समझती क्या है। फाइन व्हाटएवर। सुनो, मैं तुम्हारी मॉम और करीना बुआ को अंदर लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो ये जो तुम एक्टिंग करी थी ना बेचारी, और तुम्हें चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, वो ही एक्टिंग करना, समझी तुम? स्मार्ट हूँ मैं। अब से अपने प्लान्स खुद ही बनाऊंगी। प्रीता, तुम मुझे करण से अलग करना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें दूर भेज दिया। वो भी कहा सीधा जेल। और 1-2 दिन के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए। एंड आई विल मेक श्योर तुम वहीं रहो जब तक मेरी और करण की शादी नहीं हो जाती। जब तक तुम बाहर आओगी, मैं बन चुकी होंगी दिस इज करण लूथरा। आप मेरे दी को कहाँ ले जा रहे हैं? एक मिनट, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज आप मेरी एक बात सुन लीजिए। एक्सीडेंट स्पॉट पे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। आप प्लीज उन लोगों में से किसी एक को क्यों नहीं पूछते? वो लोग भी आपको यही बताएंगे कि मेरी दी बेकसूर है। वो माहिरा और शर्लिन झूठ बोल रहे हैं। प्लीज। आपकी बहन भी यही कह रही थी कि मिसेस शर्लिन झूठ बोल रही हैं, लेकिन विक्टिम ने खुद गवाही दी कि इन्होंने ही उनको धक्का दिया और जान से मारने की कोशिश की। हॉस्पिटल में हम सब लोगों ने देखा, हम सब लोग इस बात के विटनेस हैं, और हॉस्पिटल में उनको बेड से नीचे गिरते हुए देखा। इतना कुछ देखने के बाद अब किसी से कुछ और पूछने की जरूरत है? अरे आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? सृष्टि बस कर, बहस मत कर। पुलिस की वैन, लगता है माहिरा का स्टेटमेंट लेने आए हैं। उसे ज्यादा चोट ना लगी हो। चलिए हटिए साइड में। देखिए, आप इसमें नहीं आ सकते, ये पुलिस जीप है। क्यों नहीं आ सकती मैं आपके साथ? आप मेरी बहन को बिना कोई जुर्म किए अरेस्ट करके लेके जा रहे हो पुलिस स्टेशन में। क्यों नहीं आ सकती? मैं आऊंगी। देखिए मैडम, ये पुलिस जीप है, इसमें या तो पुलिस जा सकती है या क्रिमिनल्स जा सकते हैं। खबरदार जो मेरी दी को क्रिमिनल बोला तो बस। चलिए साइड हटिए। नहीं, आप इसमें नहीं आ सकती। अगर आपको आना तो किसी और सवारी से आइएगा। ठीक है, मैं आऊंगी तो जरूर, और किसी और सवारी से आऊंगी, ऑटो से आऊंगी। जल्दी उसको पीछे कीजिए। बेटा, नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मुझे क्यों डर लगता है तुम्हारे और करण की शादी से? अभी तक शादी हुई भी नहीं है,
Look at you. मेरे सारे तीर बिना चलाए चल रहे हैं, सबके सब निशाने पे लग रहे हैं। वही हो रहा है जो मैं चाहती थी, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब देखो ना, मेरे बिन कुछ कहे ही रमोना आंटी ने पूरा का पूरा मैटर करण से कनेक्ट कर दिया। बेटा कौन सी रूम में है मायरा? मैं बुआ को ही फोन कर रहा हूँ। हाँ करण बेटा। बुआ, मैं और मॉम हॉस्पिटल आ चुके हैं। मायरा कहाँ पर है? बेटा हम लोग आईसीयू में हैं। ओके, वी आर कमिंग। मायरा आईसीयू में, चलिए। मॉम, मैं करण के लिए कोई भी मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायरा कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अब मैं। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। कितना टाइम हो गया प्रीता को फोन किया हुआ? अभी तक उसने कॉल बैक क्यों नहीं किया? करण, तुम नहीं पूछोगे मैं कैसी हूँ? ऑफ कोर्स, तो अच्छी भरी हो। मुझे तो ये पूछना चाहिए वो ट्रक ड्राइवर कैसा है जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया। तुमने उसे इतनी बद्दुआएं दी होंगी कि बेचारा अभी तक तो मर ही गया हुआ। पर मुझे बद्दुआ देनी है ना, तो ट्रक ड्राइवर को नहीं, प्रीता को दूंगी। प्रीता को क्यों? क्योंकि प्रीता ने मुझे ट्रक के सामने धक्का दिया था। क्या? What? फैंटास्टिक। अब शुरू होगा सबकी लाइफ में एक नया ड्रामा। हाँ, बीजी आपने सुबह की दवाई खा ली है? पता नहीं कहाँ रख दी है, मैंने कल केमिस्ट से मंगाई थी, खत्म हो गई थी। तो समझ में ही नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं कैसे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। एक काम कर, वो प्रीता को फोन लगा के पूछ जरा, उसे पता होगा। हाँ लगाती हूँ, 1 मिनट। अरे जरा देखो तो किसका फोन आ रहा है। वाह, मेरी लाडली छोटी पोती का। आज दादी पे लाड आ रहा है लगता है। स्पीकर पे डालती हूँ, देखो हमारी क्या बातें होती है। हाँ सृष्टि, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अरे बताना क्या हुआ, रोती क्यों है? क्या हो गया सृष्टि, बता तो सही, क्यों रो रही है? अरे बताना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, बात क्या है? कुछ ठीक नहीं है दादू, कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है, सुबह सुबह प्रीता लूथरा हाउस जा रही थी और वो अचानक से ट्रक के सामने आ रही थी, तो मैंने उनको धक्का मार के बचा लिया। फिर पता नहीं अचानक से वो बाहर कहाँ से आ गई, वो ट्रक से टकरा गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हम उसको लेकर हॉस्पिटल आए, उसको एडमिट किया, उसका दवाई वगैरह करवा रहे थे, इतने में पुलिस आ गई। वो शर्लिन है ना, उसने पुलिस को बुलाया और उसने दी पर ये इल्जाम लगाया कि दी ने जानबूझ के माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया। तो दी ने माहिरा से कन्फ्रंट करने की कोशिश की कि ये सब झूठ है। वो आईसीयू रूम में गई उससे मिलने, और माहिरा ने दी पर उसे मारने का इल्जाम लगाया आईसीयू रूम में। इस चक्कर में पुलिस ने दी को अरेस्ट कर लिया और अब पुलिस दी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है अरेस्ट करके। हैं? प्रीता को पुलिस पकड़ के लेगी? अब तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आती हूँ पुलिस स्टेशन। ओके बा। इसीलिए मना करती हूँ मैं उसे लूथरा हाउस जाने को। मैंने मना किया था, जब भी वहां जाती है वो लोग उसे परेशान नहीं करते हैं, हमेशा मुश्किल में डाल देते हैं। मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन, आप तो जानते हो ना, प्रीता कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, फिर भी पता नहीं क्यों वो परिवार उसके पीछे पड़ा है। मुझे तो समझ में नहीं आता बेजी, मैं क्या करूं। अरे करण ने फोन किया कि बानी दादी को दर्द हो रहा है, तो प्रीता कैसे भागी भागी चली गई, उसका ये सिला दिया है उन लोगों ने। मैं जानती हूँ, तू सही कह रही है बेटा, सारी गलती मेरी, मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। उसको लूथरा हाउस नहीं जाने देना चाहिए था, तेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन बेटा
अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता ना। तो किसी भी तरह जा मेरी प्रीता को बचा के लेके आ। हाँ बेटी, आप तो वैसे भी जानते हो ना कि झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है, और हमारी प्रीता सच्ची है। प्रीता कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अपने से ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं उस पर। वो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती। मेरी बच्ची को मैं लेकर आती हूँ बेटी, उसे मेरी जरूरत है ना। मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। मैं भी जाती हूँ उनके साथ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, प्रीता ऐसा नहीं कर सकते। करण बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रीता ऐसे कभी नहीं कर सकती। वो कभी किसी को धक्का नहीं दे सकती। और तुम्हें तो कभी भी नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? रिलैक्स। मुझे ऐसा लगता है तुम क्राइम शो ज्यादा देख रही हो आजकल, हाँ? इसलिए ये सब सोच रही हो। जस्ट रिलैक्स और ये क्राइम शोज देखना बंद करो। करण, माहिरा सच बोल रही है। प्रीता ने माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया।